दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल फैब्रिक ज्ञान। मैं आपका एमएस चौहान। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि मेरा कोई इस टाइप का कोई दुकान या कोई बिजनेस इस टाइप का कुछ नहीं है। सिर्फ मैंने एक लैब बना रखी है। ये सिर्फ क्या है कि उसमें कि मेरा जो खुराक है कि मुझे और कुछ आता नहीं है। एक्सपेरिमेंट करना, केमिकल इधर से उधर करके बनाया और किसी का क्वेश्चन आ जाता है तो मुझे उससे एक एनर्जी मिलती है कि कुछ नया करूं। और हर एक भाई, हर एक माता बहन, बच्चियों के मैं हो सकता है कि क्वेश्चन जो आते हैं, उनके जो कमेंट्स आते हैं उसका आंसर ना दे सकूं, लेकिन मैं पढ़ता सबको हूं और कोशिश करता हूं उनके ऊपर काम करने की। अब इसमें क्या है कि अभी तक जो हमने वीडियो बनाई है तो मुझे एहसास होता है, जैसे सबके आंसर क्वेश्चन आते हैं, कि मेरे बताने में कहीं ना कहीं कमी रही है कि कंफ्यूज है। जब कंफ्यूजन रह जाता है किसी भी एक, हमारी माता बहनें, भाई, बच्चे किसी को भी लेस मात्र कंफ्यूजन हो, उसमें संकोच हो, तो इसका मतलब मेरा जो बताना जितनी मेहनत है वो व्यर्थ है, उसका कोई मतलब नहीं होता, अर्थ नहीं होता। तो मैं इस जो हमारा सब्जेक्ट है इसको स्टार्टिंग से लेकर चलूँगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से, सरल भाषा में, सरलता के साथ में। क्योंकि क्या है कि एक तो होता है किताबों से पढ़ी चीज़ें, एक होता है गुनी हुई, कि खुद कहते हैं ना, किसान होता है खुद फावड़ा लेके, हल लेके जोतता है, उसे पता है कि अनाज की उसका स्वाद क्या है। स्वाद कब पता लगता है? जब हम मेहनत करके कमाते हैं उसको। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें एक भाई का क्वेश्चन भी आया था कि आपने काफ़ी टाइम पहले एक कलर्स के बारे में बताया था कि केमिकल को कलर के हिसाब से रखना चाहिए। तो आप सबको पता है कि मुझे जो बीमारी है बोलने की, लेकिन जो चीज़ मैंने बनाई है वो बात दूसरी कि मेरे पास 850 केमिकल थे। 850 में से मैंने कम करते करते अभी भी मेरे पास 350 केमिकल हैं जो एक्सपायरी डेट हो गए थे, और जो जिनके बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि बनाए खुद थे मैंने। और बना के, मैं कोई इंजीनियर, कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ कि एक्सपेरिमेंट करके कहता है अनपढ़ कि काला अक्सर भैंस बराबर, तो वो उस हिसाब से बनाए थे। लेकिन क्या है कि ये थोड़ी दिक्कत हुई है, तो उसमें काफ़ी जो हमारे भाई हैं वो कंफ्यूज होते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस काम को, और क्या है कि जो हमारा क्लीनिंग का काम है, क्लीनिंग के काम में सबसे पहले हमारी जो हमारी सोच है वो क्लीन होनी चाहिए। तो आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी भाइयों को हो सकता है उसमें बुरा भी लगे, लेकिन बुरा लगने वाले, जो क्लीनिंग की जो बात होती है, जहाँ साफ़ सफाई की बात होती है, वहाँ तो संशय नाम की चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या है, एक तो जो आलसी भाई हैं, जो आलसी लोग हैं, वो थोड़ा बच के रहें, क्योंकि आलसी इंसान बिल्कुल आलसी, और जो देश के हित में ना हो, देशद्रोही टाइप के आदमी, जिनकी सोच ना है इस टाइप के आदमी, तो क्या अपना क्या कि किसको जात, धर्म, अजम, मजहब कुछ नहीं, सिर्फ क्या कि सबसे बड़ा धर्म होता है हमारा कर्म। कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और बाकी आजकल तो दुनिया भर की मार्केट, दुकान खोल के बैठे हुए हैं कि तू फलाना में ढिकाना, ये ले जा, आ जा। वो लोग पैसा कमाते हैं सिर्फ क्या, बेवकूफ़ बना के। लेकिन जो पसीने में नमक होता है ना, उस नमक के स्वाद को एक बार जो चख लेगा वो किसी भी धोखे फ्रेम में नहीं आएगा। मेरी बात को अन्यथा ना लें, क्योंकि क्या कि मैं ज़्यादा शिक्षित नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता कि कर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और आपको एक तो होता है ना कि बहुत वैज्ञानिक, बहुत बड़ी आजकल के नई टेक्नोलॉजी, कहते हैं ना क्लीनिंग का काम, बकरी की जो बैंगन होती है, बकरी की बैंगन, उसमें जो हमारा
रेत, क्योंकि बकरी की मैंगन क्या होती है, एक तरह का गोबर, और उसमें रे क्या होता है, एक तरह का रेत, वेस्ट रेत, जो किसी काम में नहीं आता, लेकिन क्या है कि उससे जब साफ सफाई होती थी, मुल्तानी मिट्टी, पंजाबी में गाची बोलते हैं, मुल्तानी मिट्टी, और वो क्या है कि उस चीज़ को नए पैक में करके उसमें फेशियल कर रहे हैं, हज़ारों रुपए लेते हैं, ये देसी फेशियल, ये इस टाइप के। तो क्या है कि ये जो चीज़ें वहाँ से लेके घाट से लेके आज तक नई टेक्नोलॉजी, और सबसे बड़ी बात है मेरा कंपटीटर कोई नहीं है, क्योंकि जितना अपने आप को मैं टॉर्चर करता हूँ वैसा कोई मुझे तो दिखाई नहीं देता। बाकी जो मैं किसी को ये नहीं कहता भाई बहुत एक से एक बड़े होंगे, लेकिन जब कल से लेके यानी ज़मीन से लेके और आसमान तक की आपको सारी चीज़ें, क्योंकि क्या है कि जिसका काम ही ये हो 24 घंटे खाते नाते धोते, उसमें कई हमारे वैज्ञानिक जो हमारे अंतरिक्ष वाले वो बोलते हैं कि ये बाथरूम का ज्ञान, बिल्कुल बाथरूम में वो चलता है और लैट्रिन में वो चलता है, सोते चलता है, जगते हुए चलता है। और चलता क्या है, अपनों के लिए, कि जो मेरा भाई, जो मेरा बच्चा, जो मेरे माता बहनें जो सबसे पीछे रह गए हों, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है कि देने के लिए, यानी धन कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत जो मैं अर्जित किया है और जो मैं करता हूँ वो सब समर्पित है उनको। तो क्या है कि इस जो हमारा सब्जेक्ट है, इस विषय को नए तरीके से सरलता के साथ में, प्रैक्टिकल के साथ में बताने की कोशिश करेंगे। तो उसमें जो कलर की बात आती है, कलर क्या कि जैसे सबसे पहले आते हैं कि जब हम किलोमीटर माइल्स के पत्थर लगे होते हैं, तो उसमें क्या है कि उसमें लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग, काला रंग, सफ़ेद रंग ये होते हैं। तो ये है, यानी कि ऐसे पौध दिया होता है, हर एक चीज़ का महत्व होता है। ऐसे जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं, किसी पे ब्लैक के ऊपर वाइट कलर से लिखा होता है, किसी पे वाइट के साथ में ब्लैक पे लिखा होता है, किसी में पीले के साथ में ब्लैक पे लिखा होता है। तो क्या कि हर एक चीज़ का महत्व होता है, और ये मैं बताएंगे इसको ना, इस चीज़ को बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। तो अभी हम अपने कपड़े पे आते हैं। तो कपड़े पे क्या हमारा कपड़े के ऊपर आता है, तो इसमें कपड़े पे आता है, जैसे इसमें आता है हैजर्स क्लासिफिकेशन इंडिकेटेड बाय कलर्स, यानी कहने का मतलब ये रंगों द्वारा इंकित यानी संकेतिक, जो इसमें खतरनाक वर्गीकरण होता है कि जो हमारे केमिकल जितने खतरनाक है उनको उसी कलर के एक लेबल के साथ में, क्योंकि क्या होता है, एक तो होता जैसे मेरे जैसा अनपढ़ आदमी है, भाई पढ़ना नहीं आता तो रंग देख लेगा, लाल रंग है तो खतरा है, तो उसमें देख लेगा कि ब्लू है तो भाई लाल रंग ज़्यादा खतरनाक है, ब्लू रंग है वो कम खतरनाक है। उसमें येलो है वो सिर्फ, यानी एक ज़्यादा खतरनाक, एक खतरनाक, एक कम खतरनाक। येलो कम खतरनाक होता है और वाइट होता है, वाइट तो सदाबहार है, नॉर्मल है। कहने का मतलब ये कि उसमें केमिकल कौन कौन से आते हैं, कि जो भी हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उनमें सब नहीं आते, उसमें कौन कौन से आते हैं, उसमें आता है एसीटोन और उसमें DCR, यानी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो है लेकिन जो जल्दी उड़ जाते हैं और हल्की सी उनको दबाव या चिंगारी यानी तापमान मिले तो वो फट भी जाते हैं, ब्लास्ट हो जाता है। तो उसी में आता है सल्फ्यूरिक एसिड, गंधक का तेजाब, उसमें आता है हमारा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, यानी जिसको हम अमरराज बोलते हैं, HF। तो ये हमारा होता है ज़्यादा खतरनाक, इसको हम लाल रंग पे, रेड कलर पे लेते हैं। तो दूसरा हमारा इसमें आ जाता है जो ब्लू के ऊपर, ये उसको बोलते हैं हैजर्ड, एक डेंजर एक हैजर्ड। तो उसमें आता है हमारा अमाइल एसीटेट कास्टिक सोडा, उसमें आ जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसमें अमोनिया लिक्विड, MTO2 और HCl, यानी उसमें नमक का जो तेजाब होता है वो आ जाता है। तो ये क्या कि एसिड
और इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट पहले वाले में भी थे और इसमें भी है, क्योंकि जो हमारा जो एमटी होता है मिल्टेड ट्रिपल ऑयल वो बहुत भारी होता है। पर्क है सबसे ज़्यादा भारी है, उसका वेट तो लेंगे ना तो हमारा 1 kg 1 लीटर के अंदर वो कम से कम वो 1.5 kg पर्क आ जाएगा। तो ये क्या है कि उसके जो प्रभाव होते हैं उसके हिसाब से ही इसका वर्गीकरण किया गया है, उसको इंडिकेटेड किया गया है। तो उसमें फिर तीसरा आ जाता है ब्लू पे, यानी उसमें हैजर्ड है, जो वो हैजर्ड जो आ जाता है जो कम खतरनाक है, उसमें आ जाता है इसमें एस्टिक एसिड, सिरके का तेजाब, और ये हम खाने में भी यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, इसमें हाइपो भी आ जाता है। ऑक्सैलिक एसिड नॉर्मल होता है, नाम एसिड है, एसिड इसमें हमारा एस्टिक एसिड आ गया, ऑक्सैलिक एसिड आ गया। और ये इतने कारगर होते हैं क्योंकि क्या क्या हर एक का ये हमारे जो हिंदू सभ्यता के अंदर जितने भी हमारी संस्कृति में जितनी देवी देवता 64 करोड़ देवी देवता, हर एक का अपना अपना एक महत्व रहा है, हर एक की अपने अपनी एक शक्ति रही है। तो हर एक केमिकल की अपनी अपनी शक्ति होती है। और क्या कि एक केमिकल से दूसरे केमिकल मिलाने पे वो उसको न्यूट्रल करता है या उसकी लेंथ को बढ़ाता है, यानी उसको उसके पावर को बढ़ाता है। ये डिपेंड करता है इसी को बताना आपको कि आप क्लीनिंग के काम को बहुत ही इजी तरीके से आराम के साथ में कर सके। कि हाँ, कोई भी कस्टमर है, हाँ जी वो 50 रुपये ले रहा है, आप 10 रुपये में कर देंगे उसको, क्योंकि आपको इतना इजी लग जाएगा वो, और आपके पास कस्टमर की लाइन लगी जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या कि ज़्यादा पैसा लेना या ज़्यादा वो, सबसे पहले होता है मस्ट क्वालिटी, क्वालिटी जी मस्ट। बाकी कमाना क्या है कि जब आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं कि आपको इलाज, आदमी दूर दूर से आते हैं कि भाई वहाँ पे सही मिलता है, खाने का नहीं होता। जो हमारी महिला कहती हैं भाई गोलगप्पे वहीं से लेकर आना, बड़ा चटपटा पानी होता है, बड़ा खट्टा पानी। खट्टे का मतलब ये नहीं कि जब सारे मसालों को नियंत्रण करके डाला जाता है उसका स्वाद तब बनता है। तो क्वालिटी का मतलब होता है कि कपड़े को भी क्षति ना पहुँचे, उसकी लाइफ बनी रहे। और कपड़े में एक तरह का एक कपड़ा खुद बताता है कि हाँ मैं भी साफ हुआ हूँ। ये नहीं कि कस्टमर बताएगा कि उसको छूने से स्मूथ न, छोटी छोटी बारीकियों को आपको अवगत करवाना, आपको बिल्कुल जोड़ना है प्यार से या ज़बरदस्ती, जो जुड़ा रहा तो, और बाकी जो भाग गया तो भाई जय राम जी की है। तो उसमें फिर हमारा आ जाता है, इसमें जो आ गया एसिटिक एसिड आ गया, इसमें फिर आ जाता है इसमें सोडा एस है, सोडा एस भी इसी में आता है हमारा, जो कम खतरनाक में। खतरनाक तो होता है क्योंकि सोडे को मुट्ठी में बंद करके और पानी में डालोगे हाथ गर्म हो जाएगा, तो गर्माहट आई ना, खतरनाक है, कम खतरनाक है। लेकिन क्या कि ज़्यादा सोडा कपड़े में डाल दोगे, कपड़े को गला देगा, उससे कलर को ख़राब कर देगा। क्योंकि क्या कि अति हर एक चीज़ की खतरनाक होती है। कि ज़्यादा मीठा बोलना, कहते हैं अति ज़्यादा मीठा बोलना, कि आदमी बेवकूफ़ समझने लगते हैं कि ये तो ऐसे खामों का है, तो ये है। तो उसमें आ जाता फिर सोडियम हाइड्रोसल्फेट, यानी रंग काट को भी ये है कि वैसे सॉफ्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी अति रंगीन कपड़ों पे आप कर सकते हैं। क्योंकि इसमें पता है लोगों ने एक धारणा बना रखी है, ब्लीच, हाइपो, उसमें जो पोटेशियम परमैंगनेट या इसमें रंग काट सोडियम हाइड्रोसल्फेट की खाली वाइट पे होता है। आपको मैं सब कपड़ों पे करवा दूंगा, उसकी विधि पता होनी चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात होती है कलर निकल जाता है, कलर लग गया, भाई क्यों लग गया? आप जड़ को पकड़ें कि वो कलर निकलेगा नहीं। आप उसमें एक ढक्कन भर के डाल दें एक टब के अंदर, और आप कच्चे से कच्चा कलर डाल दें एक दूसरे का, कलर निकल भी जाएगा, पहले बात तो निकलेगा नहीं।
फिक्सिंग का काम करता है, और कलर निकल भी जाए तो एक दूसरे कपड़े पे कलर चढ़ता नहीं है। क्योंकि काफ़ी भाइयों क्वेश्चन आते हैं हमारे कि कपड़ों पे रंग चढ़ गया। पहली बात तो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि रंगीन कपड़े पे चढ़ गया। आप कम से कम ये बताएं भी कपड़ा किस टाइप का है, कॉटन है, सिंथेटिक है। इतना सबको पता होता है कि कॉटन और सिंथेटिक। अच्छा, और इसमें क्या कि इसमें हमारी माता बहनें जो हमारी गृहिणी है, लक्ष्मी होती है हमारी, प्रणाम करते हैं उनको, हमारी माता बहनें। क्योंकि सबसे पहले आप बिजनेसमैन हो, आप बाद में आते हैं, सबसे पहले मैं उनको लेके चलता हूँ जो हमारे घरों में हमारी माता बहनें, हमारी बच्चियाँ, उनको लेके चलते हैं कि क्या कि देखो सब संपन्न नहीं होते। क्योंकि प्रॉब्लम आ गई तो जरूर नहीं है कि ड्राई क्लीनिंग दुकान पे गया, उसने कहा जी मैं लूँगा इसके 250 रुपये 300 रुपये। हो सकता है क्योंकि मजबूरी, कहते हैं सबके चूल्हे मिट्टी के होते हैं, और मिट्टी क्या आजकल तो गैस सिलेंडर आगे, लेकिन क्या कि कहावत है जो, और कहावत बिल्कुल सही होती है। क्योंकि ज़मीन से जुड़ के हाई फाई कितने बन जाओ, लेकिन क्या है ना, खाना वही है और रहना वही है, सब कुछ वही है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने काम को बिल्कुल थोड़ा ईमानदारी साथ में करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो उसमें क्या कि जब पूछते हैं भाई कपड़े का कौन सा वो है, वो भी नहीं बताते। उससे बताने में क्या होता है कि एक बार आपने मान लो कमेंट्स किया, डाला, तो उसमें पता लग जाएगा, तो उसका आंसर देने में आसानी होगी। मैं पहले कहूँगा ये कौन सा कपड़ा है, क्या है, आप फिर बताओगे तो फिर क्या है। तो ये जो चीज़ें थोड़ा बढ़ा दे, टाइम को बढ़ाती है। टाइम की जो वैल्यू नहीं समझता तो वो मुझे लगता है सक्सेस नहीं होता। अब है क्या, मैं हकीकत बताऊं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बात बताता हूं। आदमी 5 लाख की गाड़ी तो ले लेगा, उस पर सुबह सफाई करने के लिए आदमी भी लगा देगा, सुबह सफाई करने वाला आ जाता है। और मान लो बाई चांस वो सफाई करने वाला नहीं आया, क्योंकि हारी बीमारी सबके साथ में होती है, तो कपड़े उस गाड़ी के ऊपर धूल जम जाएगी। कपड़ा मारने वाला नहीं होता पैदा। क्योंकि वैसे जिम में पसीना बहाएंगे, पार्क में भगेंगे, कुत्ते घुमाएंगे, दुनिया भर के शौक करेंगे, लेकिन गाड़ी को लेके ऐसे इंसान को पता है क्या समझते हैं, लेजी। और लेजी इंसान को, यानी सुस्त इंसान को, मान लो हमारे साथ में निकला कितना गंदा आदमी है, गाड़ी कितनी बड़ी हो चाहे, और कपड़े और इस सबसे बड़ी बात क्या है, जो कपड़ों की इज्जत नहीं करता कि कपड़े लिए, मान लो घर में धो दिए, मिस्सी ने धो दिए, माँ ने धो दिए, या ड्राई क्लीन से धुलवा लिए, पहली बार पहने और उठा के फेंक दिए, ठीक है, वो पैसे की गर्मी हो सकती है। लेकिन ऐसा इंसान बिल्कुल, कहते हैं ना, बिल्कुल मैं जो बता रहा हूँ डंके की चोट पे, कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। वो लाखों कमा ले, 2 लाख 4 लाख पर मंथ की सैलरी ले ले, ऐसा इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। क्योंकि मैं बद्दुआ नहीं दे रहा, ये मैं उनको आग्रह कर रहा हूँ, उनको एक तरह का बता रहा हूँ कि ऐसे इंसान जो हमारी शरीर की इज्जत करते हैं, उनको बचाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, हमारा सम्मान बढ़ाते हैं, उसको आप निरादर करोगे। अरे कपड़े का है कि आए उतारे, गंदे हैं तो वॉश करवा दिए, डाल दिए जी, एक जगह बना रखी है वहाँ पे इज्जत के साथ में, और आए हैं फेंक दिए, जो रोब दिखा रहे हैं पैसे का। ये जो चीज़ें होती है सही नहीं होती। क्योंकि मेरी जो वीडियो बहुत लंबी इसलिए हो जाती है क्योंकि मैं घरेलू आदमी हूँ और आप सबको अपने जैसा समझता हूँ। अपने जैसा क्या, आप तो सब बड़े हैं, क्योंकि थोड़ा बोलने में हो जाती है ऐसी। लेकिन क्या है कि मैं बिल्कुल कहता हूँ सबके साथ में, कोई हाई फाई बनता हो तो भाई हाई फाई, मुझे पता कि हाई फाई कैसे होते हैं, क्योंकि मैंने दुनिया सारी देखी है। दिल्ली में खेती रही है सन 85 तक, और बड़े जो कहते हैं ना आप अरबोपति हैं, उनको मैंने
अब पोल नहीं खोलना चाहता, चलो बात ख़त्म करो। तो अच्छा अपने विषय पे आते हैं। तो उसमें जो हमने बताया कि जो हमारा हाइपो ब्लीच जो होते हैं, इसको हम बहुत ख़तरनाक समझते हैं कि खाली वाइट कपड़े के लिए है। तो दोस्तों सबसे बड़ी गलती आप यही कर रहे हैं कि ये बिल्कुल कहते हैं सबसे कम खतरनाक है। खतरनाक तो है, बहुत ज़्यादा खतरनाक, खतरनाक, कम खतरनाक। कम का मतलब कम में सोडा वोडा जो होते हैं ना, इनको नॉर्मल समझते हैं, तो बिल्कुल उसी कैटेगरी में आते हैं। और बाकी जो केमिकल हैं वो हमारे नॉर्मल हैं, यानी उसको बोलते हैं फॉरेस्ट केमिकल्स, यानी वो इस टाइप के। तो मैंने उसका ये बना रखा है खाका, मैं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि मैंने खाका बनाया है। ये दिख रहा है आपको, और मैं तैयारी पूरी रखता हूँ अपनी। और 80 किलो रद्दी, क्योंकि आपकी भाभी, आंटी या अम्मा जो भी समझते हो, जो मिसेज हमारी घर में तोड़-फोड़ चल रही है, यानी रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो मेरी जगह, क्योंकि मैं फैला के नहीं रखता चीज़ों को, क्योंकि जो चीज़ लिखी है, मेरा क्या है कि रात को 4 बजे भी कोई चीज़ याद आई तो लिखना है उसको, और लिख के सुबह, और सुबह तो होती नहीं, सुबह जब ही होती है जब उठ जाते हैं। और बाकी दिन में सोना तो उल्लू का काम होता है, दिन में नहीं सोते हम। तो क्या है कि अपना एक सिद्धांत है कि उन्होंने जब बोला कि भाई ये इसे क्योंकि उठाना था, सफाई करनी थी, 80 किलो, उसे रद्दी बोलेंगे, क्योंकि मेरे जाने बाद तो वो रद्दी में जाएगी, और उसका हो सकता है कि क्या बने क्या नहीं बने। बाकी कहने का मतलब ये है कि भाई अभी जो हमारे ये जो क्लीनिंग का जो काम शुरू होगा, जो सब्जेक्ट शुरू होगा, इसको बहुत ही बारीकी के साथ में लेके चलेंगे। और इसमें क्या कि प्रैक्टिकल के साथ केमिकल भी होगा, और प्रैक्टिकल के साथ में बिल्कुल बारीकी के साथ में इसको लेके चलेंगे। तो क्या कि कन्फ्यूजन दूर होगा और काम करने में आसानी होगी। और कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, सिर्फ क्या कि थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आपको उसमें घुसना है, घुसने की तो मैं ही बहुत हूँ। और देखो सबसे बड़ी बात क्या है, जब हम कपड़े का लुक चेंज कर सकते हैं तो अपना भी कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हो मेरे को, दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, मूंछें सफ़ेद हो गई हैं, तो लुक चेंज करना अपने हाथ में है। तो मैंने अभी किसी का फ़ोन आया था महाराष्ट्र बम्बे से, तो उन्होंने पूछा कि सर वो बालों के लिए, कि बाल उड़ जाते हैं तो उसके लिए। तो मैंने उनको बताया कि जो मुल्तानी मिट्टी होती है, नाम नहीं बता रहा मैं उनका, मुल्तानी मिट्टी होती है, तो उसको लगाने से जो हमारा त्वचा है उसके विषय में बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल एक वीडियो बनाएंगे बहुत अच्छी तरह। क्योंकि मुल्तानी मिट्टी शरीर के लिए और कपड़ों के लिए, कपड़े क्लीनिंग में कैसे यूज़ करते थे उसको, और ऐसा नहीं कि बेवकूफ़ी की तरह, मतलब हाई फाई जो बहुत स्टैंडर्ड का आजकल जो बड़े बड़े जो डैकलिन हैं, जो बिल्कुल उसी तरह मुल्तानी मिट्टी को यूज़ किया जाता था गारमेंट्स के ऊपर। जैसे हमारे डैकलिन है, उसके अंदर एक तरह का कि एक डैकलिन का होगा, हमारे लॉन्ड्री का होगा, वो डैकलिन के बेस पे आता था। और ये क्या कि 100% उसके प्रभाव दिखाई देते हैं। तो मैंने बताया कि उससे क्या कि एक तो बाल नहीं उड़ते, तो उनका ये क्वेश्चन था कि सर आपके कैसे उड़ गए। भाई ये जेंट्स की बात होती है कि जैसे पिता थे या जो चला आ रहा वो है, और बाकी क्या है कि ये जो केस निखार और इस टाइप के जो काम है वो ज़्यादातर हमारी माता बहनें, हमारी महिलाएं, हमारी माता बहनें, हमारी बच्चियाँ वो करती हैं। क्योंकि जेंट्स का काम होता है कुछ अलग होता है, लेकिन क्या है कि कभी कभी करते हैं।
बाकी जब भी करते हैं तो उसका एहसास होता है, एक परिणाम निकल के आता है इमीडिएट कि बिल्कुल सिल्की हो गए हैं बाल, शरीर सिल्की हो जाता है। हाथी को भी देखते हैं, हाथी भी जब ज़्यादा दिक्कत हो जाती है वो मिट्टी के अंदर लेटता है। तो क्या है, इसको बोलते हैं जो हमारा मिट्टी का जो उपचार, माटी उपचार होता है। गर्मी के दिन में जैसे अलाई निकल आती है, अलाई का मतलब फुंसियाँ निकालते हैं छोटी छोटी गर्मी से, तो उसमें क्या है कि मुल्तानी मिट्टी लगा देते थे। तो क्या है कि वो ठंडक पहुंचाती है। और फेसल में क्या है कि मुल्तानी मिट्टी को पीस के उसमें गुलाब जल मिला के और उसका फेसल बना के चेहरे पे लगा के देखो। जो बड़े बड़े जो हाई फाई जो फेसल करवा सब भूल जाओगे, बालों पे लगाओगे अपने आप ही बता देंगे, बाल बता देंगे, चेहरा बता देगा हाँ कि मैं हुआ। और खर्चा कितना होता है इसमें? ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं होता, और कोई इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात है हैजर्ड केमिकल नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल केमिकल होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मेरे ख्याल ये पहुंच चुकी है अभी 26 मिनट 10 सेकंड की, और आधे घंटे तक की तो आपने मुझे छूट दे रखी है। और मैं तो 24 घंटे बोलूँगा अब इसके बाद। जो हमारा जब सब्जेक्ट शुरू होगा कि जिस भाई को जुड़ना है वो बिल्कुल जुड़े, और बाकी जो इस टाइप के जो क्या है ना कि जो दुकानदारी बेफजूल की दुकान आप करो, कमाओ, बच्चों के लिए अच्छे संस्कार दो, बच्चों को अच्छा काम करो गुणवत्ता के साथ में। और जो लगे हुए हैं सिर्फ हेरा फेरी में, तो भैया उनसे दूर से जय हिंद जय राम जी की, क्योंकि ऐसे लोग जुड़ नहीं सकते मेरे साथ में। ना मैं कहता सब्सक्राइब करो, ना मैं कहता हूँ अंटी घंटी बजाओ, कि भाई जिसको चाहिए वो ही जुड़े, जो मेरे परिवार के हैं, जो मुझे अपने जैसा समझते हैं कि मैं अनपढ़ गंवार जो भी हूँ आपका ही हूँ। बाकी जो ज़्यादा हाई फाई हैं, तो भाई हाई फाई में तो दुनिया भर के चैनल में बहुत ओपी टोपी वाले बहुत सारे हैं, उनसे आप शिक्षा लीजिए। बाकी जो हमारे 25-26 जो हमारे भाई जिनका मैं कर्जदार हूँ और कर्जा, और मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरे जो थोड़ा बहुत जो मेरे पास था वो बीमारी में चला जाता है। बाकी अगर कोई भाई ये कहता है कि भाई क्योंकि कर्जा है उनका मेरे ऊपर, और उनको कर्जा उतरवाना, तो मुझे बुलाए, उनके हेल्परी किसी टाइप की भी हेल्परी, कपड़े धोने की, प्रेस करने की, भाई मुझे वो ही आता है। मैं घर में कोई ऐसा नहीं प्रेस का मैं ठैया लगा रखा है। बाकी क्वालिटी के साथ मैं करूँगा। और क्या है कि टाइम से जो भी आपका बड़े से बड़ा धुरंधर हो ना, उससे टाइम से पहले करूँगा, ये गारंटी मेरी। मैं कितना भी कमज़ोर हूँ चाहे, लेकिन क्या है कि शरीर कमज़ोर है, हौसले बुलंद हैं। तो दोस्तों आप बिल्कुल बने रहें, जुड़े रहें। और नया सब्जेक्ट बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। इसमें आपको बहुत ही बारीकियों से और छोटी छोटी बारीकियों को प्रैक्टिकल करके दिखाया भी जाएगा, बताया भी जाएगा, क्योंकि हो सकता है एक नया चैनल शुरू करूं फिर मैं। तो दोस्तों आप बने रहें, जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।